नमस्कार दोस्तों। भगवान शिव से ऐसा कौन सा गलती हो गया था जिसका एहसास भगवान शिव को हुआ था। जब किसान ने भगवान शिव को कराया था गलती का एहसास। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। हम सभी व्यक्ति को अपना काम बड़ी निष्ठा और निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो, क्योंकि कर्म करना ही व्यक्ति के अधिकार में है, उसका फल नहीं। कई बार हम परिस्थितियों के कारण या फिर भावनाओं में बहकर कुछ ऐसे फैसले कर लेते हैं जिससे हमारा कर्म प्रभावित होता है। आपको कर्म क्यों करना चाहिए, चलिए कहानी के द्वारा हम जानते हैं। एक बार भगवान शंकर पृथ्वीवासियों पर कुपित हो गए और माता पार्वती को साक्षी मानकर संकल्प किया कि जब तक पृथ्वीवासी नहीं सुधरेंगे तब तक वे शंख नहीं बजाएंगे। देव जानते थे कि शंकर भगवान शंख बजाएंगे तभी तो वर्षा होगी। इससे घोर अकाल पड़ गया। पानी की एक बूंद तक भी नहीं बरसी। धरती पर त्राहिमाम होने लगी। ऐसे में एक दिन भगवान शंकर पार्वती आकाश में विचरण कर रहे थे तो उन्होंने एक अजीब सा दृश्य देखा। एक किसान भरी दोपहर में चिल्लाती धूप में खेत की जुताई कर रहा था। पसीने में नहाया मगर अपनी धुन में बहुत मग्न थे। जमीन पत्थर की तरह सख्त हो गई थी, फिर भी वह जी जोर मेहनत कर रहा था। उनकी आंखों में आत्मविश्वास था और उसके पसीने की बूंदें उम्मीद टपक रही थी। भोलेनाथ और पार्वती बदले हुए भेष में आकाश से नीचे उतरे। उसने कहा, अरे भाई, तू क्यों बेकार का कष्ट उठा रहा है? सूखी बंजर धरती में केवल पसीने बहाने से ही खेती नहीं होती। किसान ने हल चलाते चलाते ही जवाब दिया, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं श्रीमान, मगर हल चलाने का गुण भूल न जाऊं, इसलिए मैं हर साल पूरी लगन के साथ जुताई करता हूँ। जुताई करना भूल गया तो केवल वर्षा से खेती हो सकती है क्या? मेहनत का अपना ही परम आनंद है। मैं लोभ के लिए खेती नहीं करता हूँ। किसान की बात सुनकर महादेव को भी लगा कि मैं तो परम आनंद की अनुभूति के लिए ही शंख बजाता हूँ। मुझे भी शंख बजाए 1 बरस बीत गए हैं, कहीं शंख बजाना भूल तो नहीं गया। उन्होंने तुरंत अपनी झोली से शंख निकाली और जोर से फूका। चारों ओर बादल की घटाएं घुमर पड़ी, बिजली चमकने लगी और जोरदार बारिश होने लगी। इस वर्षा के स्वागत में किसान के पसीने की बूंदें पहले ही खेत में गिरकर चमक रही थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमारा जो काम है उसे अपने पूरी निष्ठा से बिना किसी लोभ लालच के करना चाहिए। इसी में परम सुख है। दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।